नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है, दुःख का कारण है वर्तमान में रहते हुए वर्तमान में ना रहना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जिस परिस्थिति में हैं और जिस जगह पे जिस हाल में हम रह रहे हैं और उस हाल में रह के हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप वर्तमान में रह के भी वर्तमान में नहीं रह रहे, क्योंकि अब कई बार देखते हैं कोई कन्या अपने घर में लाड-प्यार से पली होती है, काम कुछ किया नहीं होता और फिर शादी के बाद वो दूसरे परिवार में जाती है, तो वहाँ वो वर्तमान में जो उसको ड्यूटी है या उसको दिनचर्या उसको वो फ़ॉलो ना करके और अपने पुराने दिनों को जो अपने मायके के थे, उन चीज़ों को लेके बैठी रहेगी, तो वो क्या होगा, उस जो अब उसका परिवार है, उससे समझौता नहीं कर पाएगी, तो वो दुखी रहेगी और उसका फिर बाद में क्या कारण निकलता है, वो हम देखते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बच्चा है, वर्तमान में वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और अध्यापक उसको पढ़ा रहा है और ज़रूरी बात पाठ की बता रहे हैं, तो वो अध्यापक की बात ना सुन के और वो अपनी दुनिया में कहीं ध्यान में लगा हुआ है कि वो टेलीविज़न में मैंने वो कार्टून देखा था या वो कहानी देखी थी या वो फ़िल्म देखी थी, उसका ध्यान चल रहा है वहीं, या वो बाहर खिड़की की तरफ कहीं और देख रहा है। तो कहने का मतलब जो वर्तमान में उसका जो कर्तव्य है कि उसको अध्यापक की बात सुन के और वहीं पे ध्यानमग्न होके रहना चाहिए, तभी वो कुछ पाठ में सीख पाएगा। जब भी उसका स्कूल आने का लाभ है। तो इसी तरीके से कोई दुकानदार को ले लो या कोई कंडक्टर को ले लो या ड्राइवर को ले लो या किसी भी नौकरी में चले जाओ आप। जो इंसान वर्तमान में रहते हुए वर्तमान के अंदर नहीं रहेगा, मतलब जो उसका कार्य है, उससे अलावा वो करेगा, वो दुखी रहेगा और उसका कोई लाभ भी नहीं है उस वर्तमान में रहने का। तो इंसान को जैसा भी आपका वर्तमान है, उस वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाते हुए अगर वो करे, तो बहुत सुखी रहेगा। उससे जो जुड़े हुए हैं, वो भी सुखी रहेंगे। ठीक है जी, मेरा तो यही विचार है। राम राम, जय हिंद सभी को।